बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आपके मसाइल का शरई हवालों से हल बयान फरमाने के लिए आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। नाज़रीन किराम, आज हमने सोचा कि एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करें जिससे हमारा और आपका रोज़ाना वास्ता पड़ता है। जी हाँ, वह है ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल। कि किसी माशरे की तरक्की का दारोमदार उस माशरे की मईशत पर होता है और इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें दर्स दिया गया है, तदरीस की गई है और ख़ुसूसन ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी हमें बड़े वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं। और अगर ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा उन बताए गए शरई उसूलों की पासदारी करें तो उस सौदे में बरकत भी होती है और सवाब भी मिलता है। जी हाँ, आज हम इसी मौजू पर मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ख़रीदो फ़रोख्त के शरई मसाइल क्या हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में हो या आपका अपना प्रोग्राम है, आप शामिल हो सकते हैं। अपना मसला बयान फरमाइए और मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब बताएँगे कि आपके मसाइल का हल क्या है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाब, आपसे हमारा मशवरा हुआ कि आज हम ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि खाने पीने के बाद जो सबसे बड़ा मसला लोगों का है वो ख़रीदो फ़रोख्त है और बल्कि खाना पीना इट्सेल्फ ख़रीदो फ़रोख्त है। तो इस हवाले से कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर शरीयत मुताहरा के अहकामात के हवाले से उसको इल्म ना हो कि ख़रीदो फ़रोख्त कैसे करनी चाहिए तो उसको कारोबार की इजाज़त ही नहीं दी शरीयत ने। क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल जानना कितना अहम है। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हुज़ूर तसव्वुफ़ पे कोई किताब लिख दें जिससे दिल की इस्लाह हो जाए। तसव्वुफ़ होता है दिल की इस्लाह के लिए है। तो आपने फरमाया ना मैंने किताब लिखी है ना। वो कहा हज़रत कौन सी? कहा किताबुल बुयू लिखी है, ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में किताब लिखी। कहा हज़रत उसका क्या ताल्लुक़? कहा हलाल खाएगा तो दिल सही होगा ना। जब हलाल ही नहीं खा पाएगा तो दिल किस तरह इस्लाह पजीर हो सकता है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। तमाम तक़वा आपके इसी ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक़ है। ये जो आपने क्वेश्चन किया उसके मुताल्लिक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप कोड़ा लेकर बाज़ारों में निकला करते थे और लोगों से पूछते क्या तुम्हें ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल आते हैं? क्या तुम जानते हो किस तरह ख़रीदा जाता है, किस तरह बेचा जाता है? तो जो कहता कि नहीं तो आप उसको कोड़ा मारते हो, कहता जाओ मस्जिद में जाके, वहाँ पर सहाबा किराम की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जो भी है उसको ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल सिखाना है। ठीक। तो उनको पहले मस्जिद भेजते थे और उनको मसाइल सिखाते थे, फिर बाज़ार में आने की इजाज़त देती। आप फरमाते हैं हमारे बाज़ारों में वो शख्स ना आए जिसे ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल नहीं आते हैं। अच्छा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज हमारे यहाँ पर दो चार जमातें पढ़ लेते हैं या मैं कहता हूँ कि वो दुनियावी उलूम में PhD भी कर लें। ख़रीदो फ़रोख्त का मसाइल एक अलग इल्म है जो शरई इल्म है, उसको अहले शरा से सीखना पड़ेगा तब कहीं जाके आपको वो इल्म आएगा। वरना आपका बहुत ज़हीन होना या आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना वो इस बात की दलील नहीं है कि आप शरीयत के अहकाम को भी जानते हैं। अच्छा, ख़रीदो फ़रोख्त की टर्मिनोलॉजीज़ में एक लफ्ज़ होता है बै, इससे क्या मुराद है? देखिए बे और इसके मुकाबले में शिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बे का मशहूर माना तो बेचना है और शिरा का माना है ख़रीदना, मगर ये अज़दाद कहलाता लफ्ज़ जो है बे जो है अज़दाद में से है, यानी इसका दोनों माना निकलता है। कभी बेचने के मानों में आता है, कभी ख़रीदने के मानों में आता है। ये तो उसकी लिंग्विस्टिक कैफियत है। लेकिन अमूमन जो यूसेज है इसका वो ये कि आमतौर पर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बेचने वाले को बाय कहते हैं और ख़रीदने वाले को मुश्तरी कहते हैं। अच्छा, ठीक, बड़ा अच्छा आपने बताया। अच्छा, अब वो सब एक मैं चाहूँगा आज ऐसे पब्लिक सवालात किए जाएं जो मेरे बहन भाई के जहन में अमूमन रहते हैं, बजाय हम मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। तो आसान अल्फाज में सबसे पहले फिर दूसरा सवाल मेरे आगे, नापाक अशिया की तिजारत एक मुसलमान क्या कर सकता है? एक तो नापाक अशिया वाइन्स हो गई, शराब हो गई, या इंसानी फजले से तैयार करदा खाद हो गई, जानवरों के फजले से तैयार करदा खाद हो गई, या इसी हवाले से? देखिए इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो अशिया जो नजिसुल ऐन है, यानी जो
असल से ही नापाक है तो उसकी खरीदो फरोख्त इस्लाम ने मना की है। लेकिन जिस तरह के जानवरों का जो फजला है उसका इस्तेमाल खेत के लिए, खाद के लिए किया जाता है, तो उसकी खरीदो फरोख्त को जायज़ करार दिया। इंसानी फजला जो है उसकी बे नाजायज़ है, खरीदो फरोख्त नाजायज़ है, सिवाय ये कि उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाए और मिट्टी गालिब हो जाए, तो फिर उसको अगर खाद के तौर पे बेचा जाए तो वो बेचना जायज़ है। बाकी शराब वगैरह जिनको अल्लाह रसूल ने हराम कर दिया, उनका तो ख़रीदना हराम, बेचना हराम, इशारा करना हराम, उठाना हराम, ये सारे के पीना हराम, पिलाना हराम, वो तो हराम ही है बिल्कुल। चलिए इस पर बड़ा वसी मैदान इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फिलहाल शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी, मुफ्ती साहब को भी और तमाम देखने सुनने वालों को भी। मुफ्ती साहब मेरी भांजी है, उसका नाम है शुमाइला जी, और उसकी वालदा का नाम है जाहिदा। शादीशुदा साल हो गया उसकी शादी को। तो मुफ्ती साहब है ना, उसकी तबीयत खराब रहती है, आंखों से सेक निकलता है, गला खराब है, कड़वा से रहता है। मेडिकल भी टेस्ट वगैरह इलाज करवा रही है लेकिन फर्क नहीं होता, ऐसे जैसे बुखार सा चढ़ा रहता है। तो मैंने अच्छा, ये मेरी बहन मसला तो है मुफ्ती साहब, माशरती मसला नहीं है, ज़ाती मसला है मेरी बहन का। चले इस पर इंशाल्लाह 2-4 कॉल जमा दे, फिर आपसे जवाब लेंगे। फिर वक्त हम मौजू ही पे रहते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मार्केटों में, बाज़ारों में चोरी और डकैती के माल भी बड़े बिकते हैं। जी जी, लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यार ये तो 10 रुपए का गिलास था, मुझे 2 रुपए का मिल गया। तो क्या कहती है शरीयत इस हवाले से? देखिए शरीयत के अहकाम इस हवाले से बहुत वाज़ेह हैं कि अगर आपको मालूम है कि जो बेच रहा है ये चोरी का सामान है तो आपके लिए ख़रीदना ही जायज़ नहीं, या आपको ये अंदाज़ा है कि सामने जो ये बंदा सामान बेच रहा है ये इसका नहीं है, किसी का और का होगा, तो फिर भी उसको ख़रीदना जायज़ नहीं है कि उसकी मिल्कियत का मामला है। और क्योंकि चोरी करने से कोई इंसान किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता, जब मालिक नहीं हो सकता तो उसको बेच भी नहीं सकता। तो हमें तो उसके लिए हुक्म यही है कि हम उसको इस्तेमाल ना करें। अगर एक वाक़या इमाम आज़म का बड़ा ज़बरदस्त वाक़या आता है कि इमाम आज़म और हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कि बकरी चोरी होगी, तो आपने मालूमात की, पता चला कि बकरी की औसत उम्र 7 साल है, तो आपने 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया। अल्लाह, लोगों ने पूछा कि हज़रत ये क्या? कहा कि वो चोरी, बकरी जो चोरी हुई थी वो कट, क्या पता जवा होकर बाजार में आ जाए, खरीदे से जाके दुकानदार से मैं ख़रीद लूँ और मैं उसका गोश्त खा लूँ। तो लोगों ने कहा हज़रत आपको तो पता ही नहीं, गुनाह तो आपको होगा नहीं। आपने फरमाया गुनाह तो नहीं होगा लेकिन हराम के असरात होते हैं, वो तो मेरे दिल पे चढ़ जाएंगे। 7 साल तक हजरत ने बकरी गोश्त नहीं खाया। हाँ, कूफा में बकरी का गोश्त नहीं खाया। 7 साल इसकी औसत उम्र हो सकती है, गोश्त बाजार में ना आ जाए। हाँ। सलाम ऐसे बुजुर्गान दीन पे। भारत शामिल करते हैं आज के मजीद कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुफ्ती साहब को जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फरमा रहे हैं। वो मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। मेरे एक क्वेश्चन है कि ना ये जो सोने की अंगूठी पहनाई जाती है शादी ब्याह के मौके पर, तो ये जो है मर्द से सोना जो है वो हराम है। तो अगर जो है वो बच्चों को समझाया जाए और बच्चे ना माने, ना फरमानी करें, तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए? चले तो ठीक है। एक तो ये है और एक ये है कि ये जो बकरी वगैरह ज़बह करते हैं, इसका जो गोश्त होता है इसमें जैसे जो ओजली होती है, ये जायज़ है या मकरूह होती है? अच्छा ठीक है मेरी बहन, चकवाल से आपने प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी मेरे भाई कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं जोधपुर से मोहब्बत अली बात कर रहा हूँ साहब। जी मोहब्बत अली भाई फरमाइए। जी मेरा ये सवाल सर कि मेरा काम जैसे कि 2 नंबर का काम सर है सर। जी, तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि 2 दिन तक मैंने 200 रुपये हाजिरी में, मतलब क्या दूसरी जगह काम पे लग के 400 रुपये कमाए मैंने। अच्छा एक मिनट, भाई मोहब्बत अली साहब, मुफ्ती साहब समझ नहीं सके सवाल। आपने क्या किया? 2 नंबर काम था? जी जैसे मेरा काम सर क्या कि गलत काम है सर। अच्छा गलत काम है, ठीक है। हाँ, उससे मेरे जैसे मैं कहना मतलब मेरी कमाई जो है वो हराम रोजी है सर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया कि दूसरी जगह काम करा 200 रुपये रोज में। 2 दिन मैंने काम किया, 400 रुपये कमाए मैंने। जी जी। और उस 400 रुपये का मैंने मस्जिद के अंदर एक पत्थर लगवा दिया। मस्जिद के अंदर कोई पत्थर लगाते हैं ना अपन, जैसे काम चलता है। जी, जी
तो मैंने एक पत्थर लगवा दिया। तो सर मेरी कमाई तो सर जैसे कि गलत थी मेरी, लेकिन मैंने 400 रुपये जो है वो मेहनत से कमाए मैंने। अच्छा, वो मेहनत के पैसे थे, ठीक है ठीक है। वो मेहनत के पैसे थे, तो वो मैंने मस्जिद के अंदर पत्थर लगवा दिया सर, मेरे माँ बाप के इसाले सबाब के लिए। अच्छा अली भाई, ये बताएं, आपने खुद फरमाया कि 400 मेहनत के थे और वो हराम के थे, 400 कमा के बड़ी खुशी हुई होगी आपको मेहनत के? जी वो 400 रुपये गर्मी के अंदर सर मैंने धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर सर मैंने मेहनत करके 400। चले, अब आप वादा करें कि आप वादा करें इंशाल्लाह गलत कमाई आप छोड़ देंगे और इंशाल्लाह हलाल का पैसा कमाएंगे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? इफ्तिखार बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फरगढ़ से। जी इफ्तिखार भाई। मैंने कारी साहब जी पूछना था कारोबार के बारे में। मैं ईंटों का काम करता हूँ कमीशन के ऊपर, भट्टों से लेके आगे सेल करते हैं, और कभी तो चल पड़ता है। अब 3 माह से जो है ना बिल्कुल ही खत्म हुआ पड़ा है कारोबार। तो इसके लिए पूछना था कि कोई वजीफा या कोई चीज़ है। बिल्कुल इंशाल्लाह इफ्तिखार भाई, आपका अपना प्रोग्राम है, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब आपको बताएंगे। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे एक सवाल करना था कि ये मॉडलिंग जो करते हैं लोग, इसके पैसे जो जायज़ है वो? ठीक है, इसके पैसे जायज़ हैं या नहीं है, आप सबको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिन्होंने सवाल किया उनको भी, जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनको भी। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, आपके मसाइल का हल। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब, जो आपके मसाइल का शरई हल बयान फरमा रहे हैं। आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, अपने मसाइल बयान फरमा रहे हैं। और मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो आपने हमें मसाइल बताए उनका शरई हल बयान फरमाएँ। लेकिन इससे पहले मैं आप में इसी कॉलर को शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सिला वाली से फैसला हक बोल रहा हूँ सर। जी फरमाइए। सर हमारी एक मस्जिद है जिसके अंदर ना नबी पाक नालैन मुबारक बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आयात लिखी हुई है, उसमें तकरीबन कुछ 4-5 जगह पे इसी तरह है। ये मैं इसके बारे में मालूम करना, ये सही है या गलत है? ठीक है मेरे भाई, शबी मुबारक नालैन की और कुरानी आयात के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं, हमने नोट किया। आप देखते रहिएगा इसके मसले का हल क्या है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुस्ताब की तरफ। जी मुस्ताब, क्या है मसाइल का हल? देखिए बहन शुमाला ने क्वेश्चन किया था, बल्कि शमाले के बारे में पूछा था क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है। तो देखिए उसके लिए आसान सा वजीफ़ा ये है कि सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ें। इस तरकीब से पढ़ें कि बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द में मिला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत पढ़े। फिर इसी तरह 41 मरतबा पढ़े, पानी पर दम करके उसको पिलाएं। चंद दिन कर लें, इंशाल्लाह जो भी मर्ज़ होगा, जो तकलीफ़ होगा, जादू जिन्नात सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा बहन ने इकबाल से क्वेश्चन किया था कि शादी ब्याह के मौके पर अमूमन लड़कों को जो सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, तो देखिए सोना मर्द के लिए हराम किया गया है, तो ये किसी के पहनाने से जायज़ नहीं हो जाएगा। और बच्चों को समझाने का तरीकाकार यही है कि उनको अल्लाह रसूल के अहकाम सुनाया जाए। उनको डायरेक्ट ये ना बोला जाए कि जनाब ऐसा करना बुरा, ऐसा करना बुरा। उनसे कहें कि तुम्हारा रब तुम्हारा पैदा करने वाला, वो नबी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उन्होंने मना किया। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, अच्छा उससे ज़्यादा मना करना ये लड़की और लड़के वालों को चाहिए कि ये लोग जो है ना, ये बाकायदा आकर फिर साइज लेते हैं और कहते हैं कि जनाब कितना वजन गोल्ड का होना चाहिए और ये वो साफ के देंगे जना हम ये गैर शरई काम नहीं करेंगे, हम तुम्हें चांदी की अंगूठी पहना देंगे जो शरई अंगूठी है। या अगर देना ही हो तो बना के उसको हाथ में दे दें, पहनाए ना, ताकि वो खुद इस्तेमाल ना करे, घर में किसी और को दे दें। अच्छा ये बताएं कि शादी तो आपकी हुई है ना, अंगूठी तो आपको पहनाई गई होगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सिलसिले में एहतियात की थी और मैंने साफ कह दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं हम ज़रूर देंगे। मैंने कहा अच्छा मैं पहनूंगा नहीं, ले लूँगा। तो ये मैं पूछा ले ली, मतलब मैंने लेकर फिर अपनी बहन को, किसको मैंने दी थी। ठीक है, तो वो मैंने उस आपकी तरफ से कॉल को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन और कहाँ से? जी मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। इंग्लैंड से बात कर रही हैं? जी फरमाइए। जी हमारा तकसीम का मामला है। मेरे हस्बैंड की वफात हो गई है, मेरे पास 2 बच्चे हैं लड़के, और दूसरी बीवी है उसके पास 4 बच्चे हैं, और वो हस्बैंड के घर में रहती है। हस्बैंड और उनकी माँ का नाम है उस घर में। तो अच्छा। हस्बैंड भी वफात हो गए ना, तो वो पहले से वही घर में रहते हैं। तो अभी उसने घर ज्यादा तकसीम किराए से दिए हुए हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं देते, हम दूसरे घर में हैं बाहर। ठीक है, विरासत के हवाले से आप पूछना चाह रही हैं कि आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है। ठीक है मेरी बहन, हम समझ गए। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह मुझसे आपको बताएंगे आपके मसले का हल क्या है। अगले कॉलर मुंतज़िर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हमीदा कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए।
जी मेरा मियाँ भी काम करता है, नौकरी करता है, बंगले पे चौकीदार है। मैं भी घरों में काम करती हूँ, बच्चे भी हैं, घर भी अपना है, खर्चा भी पूरा हो जाता है, बचता नहीं, 1 रुपया भी नहीं बचता। पहली से पहले 2-3 तारीख तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें बरकत के हवाले से आप पूछना चाह रही थी, प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक शादी साहब सबके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। जी मुफ्ती साहब, लेट अस कंटिन्यू। तो पहले तो इन्हीं की बात का जवाब दूँ बहन की। तो देखिए, इसका तरीकाकार ये है कि घर पे दाखिल होते ही पहले सलाम करें और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। ये नबी अलैहिस्सलाम ने वजीफ़ा बताया है, तो इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। फिर बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जब कोई पैसा खर्च करे देते वक्त पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ये और जब कोई पैसा मिले तो लेते हुए कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो बड़ी बरकत हो जाएगी। मतलब किसको दे, मतलब किसी को खैरात दे रहे हैं या नहीं, आप खर्च कर रहे हैं, सौदा खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि तो दिल में इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दे। कोई आपको दे रहा है, आपके पैसे वापस दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। बहन ने जो चकवाल से क्वेश्चन किया था कि उजली के बारे में क्या ये जायज़ है या मकरूह है, देखिए इसमें उलमा का इख्तलाफ है और बाज़ किबार उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी फरमाया और बाज़ उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है कि जिस मसले में इख्तलाफ हो तो उससे बचना अफजल है। फिर जयपुर से मोहम्मद ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने हलाल की कमाई से 400 रुपये का कोई पत्थर लेकर अपनी माँ का नाम का मस्जिद में लगवाया है, तो बिल्कुल वो हलाल की कमाई का लगवाना बिल्कुल जायज़ है और इंशाल्लाह उस पर उनको सवाब मिलेगा। लेकिन हमारा मशवरा यही है और अल्लाह रसूल का हुक्म है कि हराम को छोड़ दिया जाए और आइंदा उससे बचा जाए। फिर इफ्तिखार साहब ने मुजफ्फरगढ़ से पूछा था कि उनके ईंटों का काम है मगर आजकल मंदा पड़ा हुआ, उसके लिए कोई वजीफ़ा। तो देखिए उसके लिए ये है कि सूरह नसर पढ़े फजर में 21 बार, फजर की नमाज़ के बाद 21 बार, ज़ोहर के बाद 22, असर के बाद 23, मगरिब के बाद 24 और इशा के बाद 25 मरतबा पढ़ें। वरना अगर ये कुरान पढ़े हुए नहीं है तो फिर ये या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, इसका फिर 298 नंबर तक कम से कम डेली करें। तना साहब पूछना चाहूँगा, जैसे आप वज़ाइफ बता रहे हैं तो करोड़ों लोग हमें व्यू कर रहे हैं, तो वो बगैर इजाज़त के वो शुरू हो सकते हैं? देखिए बहरहाल ये अमूमी किस्म के वज़ाइफ है, उनको कोई ऐसे ख़तरनाक वज़ाइफ नहीं है, मखसूस चिल्ले नहीं है। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला के इसमें गिरामी आप और हदीस से जो साबित है वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए दिए हैं वो, तो हम वही बयान कर रहे हैं, उसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। हाँ मखसूस चिल्ले होते हैं, उनको करने के लिए इजाज़त ज़रूरी है। आपकी इजाज़त शामिल करने बड़े मुंतज़िर है कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, जिला खोलू से। जी जी मेरे भाई फरमाइए। सर हम 86 में नमाज की जमात में खड़ा था, बहुत डर गया, फिर वो डर हमारी जान से नहीं जाता था, डॉक्टरों के पास गया, तो तावीज़ फूल किया, फिर शैतानी काम में जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर नमाज पढ़ जाता है, जहाँ अल्लाह के कम पर जाता है, फिर हम बहुत डरता है। किस चीज़ का डर लगता है आपको? मतलब सोते में डर लगता है, जागते में डर लगता है, किसी से डर लगता है क्या? बस नमाज पर जो डर गया, हम बोला जो ना हम अभी गिरते हैं मरते हैं, जो ना अभी वो डर जो हमारे। अच्छा समझ गए। आप देखिए प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह उससे आपके मसले का हल बयान फरमाएंगे। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है, चलें मुफ्ती साहब जी। देखिए भाई ने पूछा मॉडलिंग के पैसे जायज़ है ना जायज़ है। तो देखिए मॉडलिंग एक तो है कि मर्दों की मॉडलिंग है, ख़वातीन की मॉडलिंग तो शरीयत में इजाज़त नहीं है, क्योंकि ख़वातीन का नाम शरीयत में औरत है और औरत कहते हैं छुपाने की चीज़ को, तो मॉडलिंग में अपने आप को अयां करना होता है। जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक है तो मर्दों की मॉडलिंग के अंदर भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें गैर शरई नहीं है और जायज़ काम कर रहा है और जायज़ चीज़ के लिए मॉडलिंग कर रहा है, तो फिर उसकी कमाई जायज़ है, उसमें हरज नहीं है। भाई ने पूछा कि अब्दुल हक साहिब ने कि मस्जिद में हमने नाले पाक बनाया हुआ, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो देखिए नाले पाक का नक्श बनाया जाता है जो कि शबी कहलाती है, और उस पर आयत अहादीस का लिखना ये बुजुर्गान दीन से साबित है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक खतूत होते हैं, वो असल नाल नहीं होती। तो इसलिए बुजुर्गान दीन ने उसको जायज़ रखा, उस पर लिखा जा सकता है, और अगर कोई एहतियात करे तो उसमें कोई हरज नहीं है। फिर बहन ने पूछा कि उनके मियाँ का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे उनके हैं, 4 बच्चे दूसरी बीवी से, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो माँ और यानी और उनके मियाँ के नाम पर है। तो अब इसका क्या हुक्म है? तो देखिए माँ और मियाँ के नाम प्रॉपर्टी है, तो जब दोनों की एक साथ है तो उसको बराबर बराबर शुमार किया जाएगा। हुक्म ये होगा कि उन तमाम प्रॉपर्टी को या तो बेचा जाए या सुलह किया जाए। आधी उसमें मर्द की होगी, मरने वाले की, उस मरने वाली और जितना जो आधी वो माँ के नाम है तो वो माँ की होगी। अब जितना हिस्सा मर्द का बनता उसमें से 6ठा हिस्सा माँ को दे दिया जाएगा
और 8वां हिस्सा लेकर दोनों बीवियों में बराबरी के साथ तकसीम कर दिया जाएगा। बाकी जो कुछ बचेगा तो उनमें इनके 6 बच्चे हैं, तो अब ये मुझे नहीं मालूम कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, तो बहरहाल वो 6 बच्चों में तकसीम कर दिए जाएंगे इस तरह से कि लड़की को सिंगल मिलेगा उसमें से और लड़के को डबल मिलेगा। चल वो सब कॉलर मुंतज़िर हैं, जी, शामिल जी। कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरी बहन कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से शहनाज बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरे ना घर में एक औरत काम करती थी, तो क्या थी उसकी तो पूरा 3 साल हमारे घर में रही है और जी। मेरा ना एक छोटा सा मिनट कारोबार है। एक औरत काम करती है, 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल वो मेरे घर में काम करती रही है, 3 साल। तो वो ना मुसलसल मेरे घर में चोरी करती रही है, मुसलसल मेरे पर्स में से पैसे निकालती रही है। ठीक ठीक। उसके बाद जो मैं इसको मुआवजा देती थी ना, वो पूरा मुझसे नहीं लेती थी, थोड़े से पैसे ले लेती थी, बाकी कहती थी बाजी मेरा अपने पास जमा कर लो पैसे। तो मैं ना इस तरह हमारा सिलसिला चलता रहा। और वो मैं छोटा सा कारोबार अपने घर में करती हूँ, कपड़े हैं, मेरी बुटीक है, तो वो ना कपड़े भी चुराती रही और मेरे पर्स में से पैसे भी निकालती रही 3 साल। अच्छा, ये जो चोरी का आपने कहा, आपने अपनी आंखों से देखा है या आपका शक है? नहीं, आंखों से देखा है जी। अच्छा। मैंने उसको पर्स में हाथ डालते हुए देखा है। अच्छा। और जब भी मैं पैसे गिन के रखती थी वो घर में वही होती थी, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा। तो वो ना मैंने उसको निकालते भी देखा है, फिर अच्छा। सूट चुराते भी देखा है, बुटीक में से सूट चुराते भी देखा है अपनी दुकान में से। ठीक है। करते करते जी बात मुख्तसर है कि वो ना फिर मुझे कहने लगी कि बाजी मैं ना, मुझे मेरी बच्चियां हैं छोटी छोटी, मैं पीछे छोड़ के आई हूँ, खामन के साथ नाराजगी है, तो मुझे ना आप अपनी छत पे कमरा बना दो। तो जो पैसे मेरे आपके पास जमा है ना वो लगा दो और कुछ अपने पास से लगा के ना मुझे अपनी छत पे कमरा बना दो, मैं बच्चियों को इधर ले आऊंगी और यहाँ स्कूल में दाखिल कराऊंगी और आपके घर में काम करूंगी। हमने कहा चलें ठीक है, चलें कोई बात नहीं, इसने चोरी की है कोई बात नहीं, इसका सहारा बने रहेंगे हम, ये हमारे घर में काम करती है, लेकिन वो मुसलसल चोरियां भी करती थी। अच्छा, अभी आपका मसला क्या है कि बस चोरियां कंटिन्यू कर रही है आपके साथ रही? मसला ये है कि वो हमने उसके पैसे भी लगाए और कुछ अपने पास से लगाए, हमने अपनी छत पे कमरा बना दिया। तो वो ना जो पैसे उसके थे ना वो भी मैंने कमरे में लगा दिए। 2 साल वो उस कमरे में रही है, उसके बाद वो मेरे घर से चोरी करके तो वापस चली गई, अपने ससुराल चली गई। तो जो उसके पैसे थे ना हमने कमरे पे लगाए, वो मैंने दिल में सोचा था कि मैंने इसको वापस कर देने हैं जब ये अपने घर जाएगी, लेकिन जब वो चोरी करके चली गई तो मैंने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए। तो अब मुझे खौफ आता है कि पता नहीं वो पैसे मुझे उसको देने चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है शहनाज बहन, ठीक है, हम समझ गए। और नाज़रीन, इस मसले को सुनने के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पर, फिर हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह आपके मसले का हल लेकर। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, अब ये हमारा तीसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हम आप ही से करेंगे, आपको शामिल करते प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मैं सैयद खिजर हुसैन बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी 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 जनाब, मेरी और मेरी बहन की शादी हुई है चाचे के घर। जी जी। तो हमारे घर के अंदर जो है हर रोज के नए जो है किसी न किसी बात पे झगड़े पड़ते रहते थे। तो अब जो है हम लोग अलग हो गए हैं। तो अब जो है कभी जो है सुलह होने की यानी कि मसला बनता है तो उस मसले से कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसके ऊपर फिर दोबारा जो है लड़ाई झगड़े बन जाते हैं। अच्छा, आपके लड़ाई झगड़े अपनी ज़ौजा से चल रहे हैं या खानदान वालों से चल रहे हैं? जी, आपस में घर में भी हो जाता है और मेरी बहन के घर जो है मेरे बहनोई का और मेरी बहन का उनका भी झगड़ा हो जाता है। अच्छा ठीक है। जी जी, मेरा नाम जो है सैयद खिजर हुसैन है। ठीक है सैयद साहब, ठीक है, हम समझ गए। अच्छा नाज़रीन, शामिल करते हैं अगले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? सर मोहम्मद अनवर कालाबाग से बात कर रहा हूँ। जी जी, अनवर भाई कालाबाग से। जी सर, ये जो एक लफ्ज खुदा ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये कहना ठीक नहीं है, इसके बारे में मालूमात करनी थी। ठीक है अनवर भाई कालाबाग से आप शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम है मुफ्ती साहब ईशान। हाँ। और वालदा का नाम है जाहिदा। तो मुफ्ती साहब उसके ना वीजे के लिए हमने अप्लाई किया दुबई के लिए, 2 साल हो गया, लेकिन उसका कोई काम नहीं बना। उसकी वालदा भी नहीं है ना उसका कोई घर बार है, बेचारा बहुत गरीब है। मैंने पूछना मुफ्ती साहब से उसके लिए कोई अच्छा सा वजीफा बताए। अच्छा, ये मुफ्ती साहब मेरे ख्याल दूसरे प्रोग्राम से आपको मुतासिर हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं शायद इमरान बोल रहा हूँ अबू धाबी से। तो मेरे दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से। एक तो सर ये है कि कुछ मैसेज आते हैं कि ये जो हम जिक्र करते हैं ना तस्बीह से, ये जिक्र जायज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली पे करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसके पास दौलत है ज्यादा लेकिन पैसा वो हलाल का नहीं है, तो उसके साथ हम लोग कारोबार शेयर में कर सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हलाल का पैसा नहीं तो कारोबार शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएगा, कॉलर का बहुत रश है तो शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा डबल मास्टर्स है, मेरी अच्छी खासी एजुकेशन है, लेकिन जब भी मैं नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करती हूँ तो मेरिट बनते बनते मतलब मेरी नौकरी होते होते रह जाती है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा ठीक है, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, आप सबके मसाइल का हल मालूम करते हैं। अच्छा मुझे बताएगा, फिर कॉलर है वो साहब की इजाज़त दरकार है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ज़कात के बारे में है। हमारा पुराना घर था, हमने तोड़ के इसको प्लाजा बनाया, नीचे बेसमेंट और ग्राउंड बनाया है जैसे, तो वो बेसमेंट और ग्राउंड 3 साल पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी कंप्लीट हुआ है। तो ज़कात हमें 3 साल की देनी होगी या इसी साल से देनी होगी? अच्छा ये मकान आपके ज़ाती मसरफ में है, आपके इस्तेमाल में है? जी हमारे 2 फ्लैट जाती उसमें, बाकी हमने सेल कर दिए हैं। अच्छा सेल कर दिए, ठीक है मेरी बहन। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब देखें, सबसे पहले हमारे पास शहनाज बहन का फैसलाबाद से क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने अपनी मुलाजमा के हवाले से बात की थी। तो इसके बारे में फुका पहले तो ये फरमाते थे कि अगर कोई आपका कोई माल खा जाए तो उसी जिन्स का माल अगर आपके हत्थे चढ़ जाए उसका, तो उतनी कीमत का आप ले सकते हैं। लेकिन बाद में फुका ने और रियायत दी कि अगर आपका कोई माल किसी भी जिन्स का खा गया तो उसका किसी और जिन्स का माल भी मिले तो फिर आप उसके ज़रिए अपने माल का बदला पूरा कर सकते हैं। तो बहन ने जितना खर्चा, जो खातून ने जितना खर्चा किया था अपने उस कमरा बनाने में, तो अगर वो चोरी करके उतना या उससे ज़्यादा ले गई है तो वो उनको वापस देने की ज़रूरत नहीं है। शरीय एतबार से उन पर कोई पकड़ नहीं है। और अगर वो कम लेके गई है और उसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ था तो जितना ज़्यादा वो उसको वापस दे दें। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन खिदर हुसैन ने भावलपुर से किया था कि शादी का घर में झगड़े रहते हैं, क्या किया जाए? तो आसान ये है कि मगरिब के बाद या इशा के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़े, पानी पे पढ़ के दम करें, सारे घर वाले पिएँ, इंशाल्लाह 11 दिन करें तो अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। अनवर साहब ने कालाबाग से पूछा कि खुदा, लफ्ज़ खुदा कहना ठीक है नहीं है? तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है, खुद आमदन से है, जो यानी वो ज़ात जो खुद ब खुद अपनी ज़ात से कायम है। तो बाकायदा बाज़ रिवायतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फ़ारसी के सामने इस्तेमाल भी फरमाया, माशाअल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर बहन ने क्वेश्चन किया था कि भाई उनका कोई दुबई जाना चाहता वीज़े के लिए कोई वजीफ़ा, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 137 का आखिरी हिस्सा फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम, तो उसकी कसरत करें इंशाअल्लाह ताला, या ईशा के बाद 180 मरतबा पढ़ लें तो अल्लाह ने चाहा तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि डबल मास्टर किया हुआ कोई नौकरी नहीं लग रही, तो उनके लिए भी ये कि ईशा के बाद 180 मरतबा फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम पढ़ें, और जब इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो अपनी पेशानी पर उंगली के इशारे से अल्लाह लिख के जाएँ, इंशाअल्लाह ताला जल्दी काम हो जाएगा। फिर शेख इमरान ने क्वेश्चन किया था अबू धाबी से कि तस्बीह पढ़ने से बाद लोग मना करते हैं कि सिर्फ उंगली से पढ़ो, तो मैं कहता हूँ कि वो लोग कम इल्म में जो तस्बीह पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ जो सियासता की किताब उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबित है कि आप दानों पर जो अल्लाह का जिक्र कर रही थी। तो जब ये साबित है तो क्यों मना करते हैं? शरीयत से मना करते हैं, सुन्नत से मना करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका पैसा हलाल नहीं किया उसके हम कारोबार में शरीक हो सकते हैं। तो जब कन्फर्म है उसका पैसा हलाल नहीं है तो उसके साथ कारोबार तो क्या, उसका खाना पीना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर बहन ने क्वेश्चन किया था हैदराबाद से कि उन्होंने प्लाजा बनाया तो ज़कात 3 साल की 1 साल की। देखिए जब तक वो प्लाट था तो उस वक्त तो उनका अपना मकान था, तोड़ा था तो वो माल तिजारत नहीं था, और उसके ऊपर इन्होंने जब मकान तामीर कर लिया तब भी वो माल तिजारत नहीं बना, क्योंकि माल तिजारत कोई चीज़ उस वक्त बनती है कि जब उसको तिजारत की नीयत से ख़रीदा जाए। अपनी ज़ाती मिल्कियत पे अगर कोई तिजारत की नीयत कर ले तो वो माल तिजारत नहीं बन जाता। तो हाँ, अब बेचने के बाद जो रकम उनको हासिल हुई है उस पर ज़कात है, वो जब भी हासिल हुई थी उतनी रकम पे उसकी ज़कात होगी, अगर वो खर्च नहीं हुई थी सेफ रखी हुई है। बाकी उस बिल्डिंग पे ज़कात नहीं है कि वो माल तिजारत नहीं है। चल ठीक है, एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जाफर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जाफर भाई।
अच्छा जी, मैं एक कर्जे में फंस गया हुआ हूँ, कुछ लेन देन में था, को 20-25 लाख रुपया, और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, और लेने वाले जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा दायरा तंग किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके जरा बता दीजिएगा, कोई वजीफा भी और कोई और अमल तो नहीं हुआ, कोई इसका अच्छा हल बता दीजिएगा प्लीज। चलें जाफर भाई, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी वो सब देखिए, कर्जे में फंस गए हैं तो मुझे एक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई कि एक मरतबा नबी अलैहि सल्लम अपने भवों में कंगा फरमा रहे थे। माशाल्लाह। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह अभी क्या कर रहे हैं? तो फरमाया कि जो ऐसा करता है उसका कर्जा उतर जाता है। अरे माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो कर्जा था वो तो मैंने माफ़ किया। आपने फरमाया, देखा मैंने कहा नहीं था कि कोई जो भी कर्जा उतर जाता। तो एक तो सुन्नत पे अमल करें, रात को सोने से पहले अपने भवों में कंगा करें, पलकों में कंगा करें। दूसरा ये कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 और 27, ये दोनों आयतें अगर याद कर लें ज़बानी तो सुबह फजर के बाद 7 दफ़ा पढ़ें, और हो सके तो ईशा के जो आखिरी 2 नवाफिल होते हैं उन नवाफिल में ये दोनों आयतें 10-10 मरतबा पढ़ें, अपनी आदत बना लें। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जैसा भी कर्जा होगा अल्लाह ताला फजल फरमा देगा और काम उनका बन जाएगा। बस माशाल्लाह। वो साहब आज हमारे इतने कॉलर्स शामिल हुए प्रोग्राम में, और आपने बड़ी स्पीड में माशाल्लाह सबको जवाब दिया, मसाइल का हल बयान फरमाया है, दिल से दुआ भी निकल रही है। और आज आप थोड़ा सा माशाल्लाह मूड में अच्छे लग रहे हैं। मैं डरता बहुत हूँ आपसे, क्या आपके गुस्से से आपकी चाबुक दस्ती है, जल्दी सवाल लिए, मैं जल्दी जवाब दिया। जज़ाकल्लाह। वो सब मौजूद के वाले सवाल जहन में ये आ रहे हैं कि अभी आपने फरमाया कि चोरी का माल नहीं खरीदना चाहिए, किसी ने खरीदने के बाद उसको बाद में पता लगता है ये चोरी है डकैती का, तो वो क्या करेगा? देखें, अब उसको पता चल गया तो अब उस पर हक साबित हो गया किसी और का, तो अब इसके लिए हुक्म यही है कि ये जो माल है असल मालिक को वापस कर दे और अपना पैसा उससे भरवाए जिससे खरीदा। अच्छा, इसी तरह बहुत सी चीज़ों पे देखा गया है कि एक्सपायरी डेट बहुत करीब होती है, एक हफ्ते बाद ख़त्म होने वाली है, तो वो उसको सेल लगा के बेच देते हैं, तो जायज़ है? हाँ, उसमें तो हर्ज नहीं, क्योंकि अभी एक्सपायर हुई नहीं है वो, तो उसको अगर कम कीमत में बेच रहे हैं तो उनका माल है, इख्तियार है, वो उसको बेच सकते हैं। अच्छा, शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताऊंगी। न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अर्से बाद मेरी इनसे बात हो रही है। एनीवे, मुझे बहुत क्वेश्चन करने होते हैं। मेरा क्वेश्चन आज सिर्फ ये है कि मैं माशाल्लाह तस्बीह करती हूँ, सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये मैंने इनसे ये पूछना है कि माशाल्लाह मैं पांचों नमाजों में 5 करती हूँ, क्या मेरी अस्तगफार की 5 तस्बीहां हो जाती हैं या मुझे इसके अलावा भी करनी पड़ेगी? लेकिन मैं अस्तगफार की 5 वैसे करती हूँ, क्या ये मेरी हो जाएंगी? ठीक है, यूएसए से मेरी बहन शामिल हुई और अस्तगफिरुल्लाह के हवाले से और सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानअल्लाह अज़ीम के हवाले से आपसे मशवरा चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, ये उनकी अस्तगफार की तस्बीह हो जाएगी। और दरअसल ये दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तालीम की थी, उसमें उन्होंने कुछ इजाफा किया। दुआ तो असल है सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये दुआ है, और इसको अगर फजर के टाइम में पढ़ा जाए जबकि फजर शुरू होती है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया कसरत से अता फरमाता है। अच्छा। हाँ, हदीस शरीफ में एक साहबी आए, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया नाराज़ हो गई है, घर में कुछ भी नहीं है मेरे। आपने कहा तस्बीह मलाइका पढ़ो। तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू की, थोड़े दिनों बाद हाजिर हुए, अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो इतनी आ गई है, घर में रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये तस्बीह मलाइका है और बहरहाल इनका इस्तिग़फ़ार इससे हो जाएगा। और बड़े प्यारी तस्बीह है कि कलिमतान खफ़ीफ़तान है, कि 2 कलिमे जो हैं वो बहुत हल्के वज़न में हैं, सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं, हबीबतान लिर्रहमान, और अल्लाह को बहुत पसंद है, सुभानअल्लाह व बिहम्दी, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो साहब आज माशाल्लाह आपने बड़ी खुश मिजाजी के साथ आपने हमारे कॉलर्स को मसाइल का आज मैं महसूस कर रहा हूँ, बहरहाल अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और नाज़रीन किराम, वही बात के ख़रीदो फरोख्त के मसाइल, कोई भी मसाइल हों, शरीयत मुताहरा ने हमें हर चीज़ सिखाई है। हमें चाहिए हम उलमा किराम की महफिल में बैठें, समझें, सीखें और अमल करें। देखिए, माल तो हर शख्स कमाता है, लेकिन वही बात कि माल इंसान को ऊपर तो पहुँचा देता है, इंसान अपने माल को ऊपर नहीं ले जा सकता। कब्र में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ साथ छोड़ती है वो माल है। तो अब इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और मौजू के साथ मुझसे आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।